नेशन वांट्स टू नो ब्लैक एडम खत्म होने के बाद अब आगे क्या। खैर अब अगर टेक्निकलिटी के बेसिस पे देखें तो डीसी का अगला माल शज़ैम 2 मार्च में आ रहा है, जिसमें अभी 5 महीने हैं एंड तब तक अपन वकांडा फॉरएवर, एंटमैन 3 एंड गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 भी देख चुके होंगे। लोग बोलते हैं कि मार्वल भी इतनी बात क्यों करता है ये। खैर ब्लैक एडम की एंडिंग बड़ी सिंपल है। क्लाइमैक्स में हीरो वाली एंट्री मारकर, डॉक्टर फेट की बलि चढ़ाकर, सबैक की जान लेकर और कांदाक पे राज ना करके टेथेदम काफी सारे सवाल छोड़ देता है, जो कि सबसे पहले अपनी कहानी के मेन विलन सबैक से ही चालू करते हैं। तो उसे चीर देने के बाद वहां के इविल गॉड से बचने के लिए वो भविष्य की कोई तैयारी नहीं करता, क्योंकि ब्लैक एडम डजंट गिव अ सिंगल फ्लाइंग फक। ये स्कूल के वैसे बच्चों में से एक है जो कहता है जो होगा देख लेंगे और पास भी हो जाते हैं। खैर वो तो अपनी राइटिंग का कमाल है। आगे ब्लैक एडम के लिए डॉक्टर फेथ के साथ जस्टिस सोसाइटी के लिए उसके लिए इज्जत बढ़ गई है। किसी अपने की तरह केंट ने उससे बात की, एक परिवार की तरह उसका ख्याल रखना चाहा। इनडायरेक्टली कहो तो नई दुनिया में ये उसके सबसे पहले दोस्त हैं, जिनकी बात ये आगे चलकर सुनेगा इन केस अगर कोई लफड़ा हुआ तो। मगर केंट नेल्सन की कहानी यही खत्म नहीं होगी। ब्लैक एडम हमें डॉक्टर फेथ की नई ओरिजिन के बारे में हिंट दे रहा है कि हेलमेट अब किसी नए शख्स को चुनेगा, जिसके ऊपर प्रोबेबली एक डेडिकेटेड मूवी बन सकती है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज की सक्सेस के बाद इन्हें कॉन्फिडेंस तो आ जाना चाहिए। नेक्स्ट हॉकमैन, एटम स्मैशर और साइक्लोन वापस अपने अड्डे पे जाएंगे, जस्टिस सोसाइटी को और बड़ा करेंगे विद द हेल्प ऑफ अमांडा वॉलर, क्योंकि इस हरामखोर के पास दुनिया के हर एक सुपर ह्यूमन इंडिविजुअल की लिस्ट है, जिसे वो सीक्रेटली ब्रूस के साथ शेयर करती है। इनसाइडर ट्रेडिंग चल रही है। हम बता रहे हैं ये डीसी की निक फ्यूरी बन रही है। ब्लैक एडम भाई सबके छक्के छुड़ा देता है। और हाँ, इसी से याद आया, क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, जहां तुम अपने सिंपल ओपिनियंस देके पैसे कमा सकते हो। और इसीलिए मैं आपको प्रोवो ऐप के बारे में बताना चाहता हूं, जहां आप किसी भी सही सवाल का यस एंड नो जवाब देकर अच्छे पैसे कमा सकते हो। जैसे कि क्या ब्लैक एडम मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है? मेरे को नहीं लगता है। और हाँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में कौन जीतेगा? ऑब्वियसली भाई इंडिया जीतेगा। जिन पे आप ठीक इन्हीं क्वेश्चंस पे जाके अपने यस एंड नो ओपिनियंस दे सकते हो, जहां अगर आपका ओपिनियन सही हो जाता है तो भाई पैसे ही पैसे। तो गुरु लिंक्स है इन द डिस्क्रिप्शन, जाके डाउनलोड करो और मेरा कूपन कोड यूज करना मत भूलना, जिससे आपको मिलेगा एक मस्त साइन अप बोनस। तो भूलना मत, लिंक्स है इन द डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ फॉर द इंपॉर्टेंट सवाल, एडम की अपनी गद्दी को तोड़ देने के बाद कांदाक की उसके लिए प्लान क्या है? क्योंकि उसकी फिलॉसफी से तो हमें ये पता चल गया है कि उसे लोगों पे राज करना पसंद नहीं है, क्योंकि वो डिक्टेटरशिप में आम जनमानस की आजादी को नहीं देखता। लेकिन फिर भी वो सुप्रीम अथॉरिटी की तरह कांदाक का एज अ गार्जियन बना रहना चाहता है, जिससे आती है मोनार्कियल गवर्नमेंट, जिसके लिए उसे सपोर्ट करेगी उसकी महिला मित्र एंड्रियाना तोमेस एंड पार्टी, जहां आगे चलकर ज्यादातर मसले वो हैंडल करेगी। लेकिन उससे भी आगे चलकर उसे और भी पावर्स मिलेंगी, जैसे रॉक भैया ने एक इंटरव्यू में मेंशन भी किया था, जिसके लिए कॉमिक बुक रीडर्स ब्लैक एडम फैमिली के बारे में तो ऑलरेडी ही जानते हैं, एंड कैसे उसके बाद में एल लगे वो भी जानते हैं, एंड फिर ब्लैक एडम के कैसे वर्ल्ड वॉर 3 इसके लिए चालू किया वो भी जानते हैं, एंड जिसके लिए पूरी दुनिया के सुपर हीरोज उससे लड़ने आए, उसे रोकने आए, वो भी जानते हैं। खैर इससे याद आया कि मिड क्रेडिट सीन में भी ऐसा कुछ हिंट दिया गया है। तो ठीक वॉलर ने अपने ड्रोन से एडम को विजुअल मैसेज दिया कि कांदा की तुम्हारी अब जेल है और वहां से निकलना मत। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इससे बड़ा चूतिया इंटिमिडेशन मैंने आज तक नहीं देखा। खिसके हुए सुपर ह्यूमन इंडिविजुअल्स को आप हैंडल कर रही हो और पता नहीं है कि भाई जिस बंदे को जो चीज मना करो वो उसके लिए उतावला होता है। खैर एडम के चैलेंज देने के बाद कि बेंचो देख लेंगे, सबको एक साथ देख लेंगे, जो कि ये डायलॉग्स एक्चुअली में वर्ल्ड वॉर 3 कॉमिक्स की तरफ रेफरेंस देता है, जहां ब्लैक एडम ने डीसी यूनिवर्स के ऑलमोस्ट सभी सुपर हीरोज से एक साथ लड़ाई की थी। मगर फिर धुएं में से निकलते हैं अपने हेनरी कैविल वाला सुपरमैन अपनी क्लासिक सूट में, मगर जो कि वो थोड़ा और भी वाइब्रेंट है, जिसके लिए एक सवाल होता है कि भाई उसका ब्लैक सूट का क्या हुआ? तो एक्चुअली में उसका आंसर यही आता है कि ओरिजिनली जैक स्नाइडर जस्टिस लीग 2016 में सेट है, तो तब से लेकर आज तक 6 साल बीत चुके हैं, जिसमें बहुत ही कुछ हो चुका है। इसका आंसर अब कोई बहुत दूर नहीं है, जल्दी अपन को देखने को मिलेगा। बस अपने चार्ल्स रोबन भैया को कोई एक अच्छा राइटर और डायरेक्टर मिल जाए। खैर हेनरी कैविल के आते ही स्टेक्स सब क्लियर यहाँ पे हो चुके हैं कि काफी समय से दुनिया को इतना कोई नर्वस करने वाला नहीं आया है, कि उम्मीद अपन 2016 के स्टेपनवुल्फ एंड डार्क साइड वाले इवेंट को ही जोड़ के देख सकते हैं, विच मीन कि उन 6 सालों में कुछ इतना बड़ा नहीं हुआ है कि ब्लैक एडम जैसा कोई हरामखोर आए और आते ही लोगों को मारना चालू कर दे। एंड फिर अपने हेनरी कैविल बातचीत का ऑफर देते हैं, और जहां अपन मूवी देख के जानते ही हैं कि ब्लैक एडम बातचीत करने वालों में से नहीं, जो कि गुरु अब इसके आगे मेरे को लगता नहीं है कि मेकर्स इस कॉन्वर्सेशन को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे आने वाली मूवीज में, क्योंकि इन दोनों की पहला ही मिलन भाई बवाल होना चाहिए। दोनों मारे, किसी का जबड़ा टूटे, किसी का घर फूटे, मजे आने चाहिए। इतनी बातचीत देखनी ही थी तो अपन शी-हल्क नहीं देख रहे थे। पब्लिक को चाहिए जिला हिला देने वाला बवाल, जो कि अभी इन दोनों की ये गतिविधियां देख के तो लगती नहीं है कि आगे चल के इस कॉन्वर्सेशन का कुछ खास इंपॉर्टेंस रहेगा,
क्योंकि इन दोनों का मिलना ही बहुत ही बड़ा इवेंट है और बड़ा बनना भी चाहिए। खैर तुम्हें कौन सा बड़ा चाहिए? क्योंकि ब्लैक एडम से अब स्नाइडरवर्स की एक्सेप्टेंस की उम्मीद तो बढ़ गई है, जो कि मैं वो उम्मीद तो छोड़ चुका था, लेकिन अब लग रहा है कि अपने लेजेंडरी कैरेक्टर्स अब पूरे एक साथ वापस आ सकते हैं। डीसीयू का स्नाइडरवर्स का भी सपना रिबूट हो सकता है, क्योंकि पूरा चेस बोर्ड अब सही लग रहा है। हेनरी कैविल भी है, एफ्लेक भी है, गडोट और मोमोआ तो पहले से ही है। बाकी जिनके लफड़े चल रहे हैं उनको जाज़लोव भैया संभाल रहे हैं, तो बचता तो है बस एक बंदा, स्नाइडर। उसे भी बुला लो और डायरेक्टर्स का टोट वाली बकचोदी को छोड़ो, जो माल है वैसे देना और पब्लिक के मजे। खैर ये वीडियो थी ब्लैक एडम के आने वाले भविष्य की उम्मीद के बारे में और पूरे डीसीयू के भविष्य के बारे में। खैर इसके अलावा तुम क्या सोचते हो कि ब्लैक एडम से डीसीयू का और उसकी मूवीज का भविष्य कैसे सेटअप होता है? उनके बारे में मुझे कमेंट्स जरूर बताना, क्या पता अगली वीडियो में मेंशन भी मिल जाए। और तब तक के लिए भूलना मत, मेरी ब्लैक एडम के ऊपर रिव्यू भी बनाया हुआ है, जहां आप मेरी ये वाली वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हाँ गुरलोक प्रोबो की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसे डाउनलोड करना मत भूलना और मेरा कूपन कोड भी यूज करना। एंड तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।